Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आपको रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में जानकारी मिलेगी और कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया स्विट्जरलैंड डिस्कस रीजनल इश्यूज़। क्या अर्थ हुआ? इंडिया भारत स्विट्जरलैंड डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, बातचीत करना। रीजनल इश्यूज़, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, इश्यूज़ का मतलब होता है मुद्दे। तो भारत और स्विट्जरलैंड क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। तो अब आगे पढ़िए। ये एक फ़ोटो यहाँ दी गई है और इस फोटो के नीचे लिखा है EAM जयशंकर विद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्विट्जरलैंड इग्नाजियो कैसिस ड्यूरिंग ए मीटिंग इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे। EAM की फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर। ठीक है, ये है। तो EAM जयशंकर विद फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री ऑफ स्विट्जरलैंड के, जिनका नाम है इग्नाजियो कैसिस ड्यूरिंग ए मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे, नई दिल्ली में मंडे को। तो नई दिल्ली के अंदर मंडे को EAM जयशंकर और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री एक मीटिंग के दौरान। अब मेन न्यूज पे आइए। न्यू दिल्ली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मतलब भी विदेश मंत्री ही होता है, विदेश मामलों के मंत्री अर्थात विदेश मंत्री, जिनका नाम है S जयशंकर मैट मिले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो विदेश मंत्री S जयशंकर मिले किससे? हिज विजिटिंग स्विस एंड काउंटर पार्ट, जो विजिटिंग है यानी कि इंडिया के अंदर दौरे पर आए हुए हैं स्विट्जरलैंड के काउंटर पार्ट का अर्थ होता है समकक्ष। समकक्ष का मतलब आप समझ ही गए कि चूंकि S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, तो स्विट्जरलैंड के जो विदेश मंत्री होते हैं वही उनके काउंटर पार्ट होंगे। तो वो अपने काउंटर पार्ट से मिले, अपने समकक्ष से मिले, जिनका नाम है इग्नाजियो कैसिस एंड हेल्ड डिस्कशंस, और उन्होंने वार्ता की। फॉर फर्दर का मतलब होता है आगे। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। बायलैटरल टाइज का मतलब होता है द्विपक्षीय संबंध। ठीक है, तो उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बात की बिटवीन द टू नेशंस, दो राष्ट्रों के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक का सेंस आपको क्लियर हो ही गया होगा कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने, यानी कि विदेश मंत्री S जयशंकर अपने स्विस काउंटर पार्ट इग्नाजियो कैसिस से मिले और दोनों राष्ट्रों के बीच में जो आपसी संबंध है, जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको मजबूत करने के लिए वार्ता की। बोथ द लीडर्स, दोनों ही नेता, ऑल्सो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? शेयर करना, अदला बदली करना। तो दोनों नेताओं ने शेयर किया पर्सपेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण, ऑन रीजनल, क्षेत्रीय एंड इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज, मुद्दों पर। और दोनों ही नेताओं ने अपना अपना दृष्टिकोण क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर एक दूसरे से साझा किया, इंक्लूडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और शामिल रहा यानी कि जब उन्होंने वार्ता की नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, तो इंटरनेशनल इशू की अगर बात करें तो उसमें शामिल रहा द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, है नहीं? और इन यूक्रेन के अंदर जो संघर्ष है वो भी शामिल रहा, अर्थात उसको लेकर भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में चर्चा की।
The meeting following the 75th year celebrations of the India-Switzerland Friendship Treaty last year। क्या अर्थ हुआ कि द मीटिंग फॉलोइंग द 75th ईयर सेलिब्रेशंस, 75वां सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया स्विट्ज़रलैंड, भारत और स्विट्ज़रलैंड की फ्रेंडशिप ट्रीटी का, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती, ट्रीटी का मतलब संधि, लास्ट ईयर पिछले साल, यानी कि पिछली बार भारत और स्विट्ज़रलैंड की जो मित्रता संधि हुई थी उसको 75 साल पूरे हुए, उसी के सेलिब्रेशन के बाद ये दोनों विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है। डेल्व्ड इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। देखिए, डेल्व का मतलब होता है खोजना, तल्लीन करना, इस तरह से करके। वेरियस का मतलब होता है अनेक, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ऑफ कोऑपरेशन सहयोग के, एंड कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन का लगभग एक जैसा ही मतलब होता है, और जो एक दूसरे का सहयोग करने का, एक दूसरे का के साथ मिलकर काम करने के जो अनेक एस्पेक्ट हैं उन पे भी चर्चा हुई। EAM जयशंकर सेड, EAM जयशंकर ने कहा, EAM अभी पीछे आ चुका है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने कहा इन ए पोस्ट ऑन एक्स पर एक पोस्ट करते हुए, फॉलोइंग हिज मीटिंग विद कैसिस के साथ उनकी जो मीटिंग हुई है तो उसको फॉलो करते हुए, अर्थात कैसिस के साथ उनकी जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा। क्या लिखा? प्लीज्ड टू वेलकम फॉरेन मिनिस्टर। प्लीज्ड मतलब प्रसन्न होना, वेलकम स्वागत करके, फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री का इग्नाजियो कैसिस ऑफ स्विट्जरलैंड दिस आफ्टरनून। क्या उन्होंने लिखा कि इस दोपहर के बाद स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस का स्वागत करके हमें खुशी प्राप्त हुई। डिस्कस्ड फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर बायलैटरल टाइज। डिस्कस्ड और हमने वार्ता की, फर्दर स्ट्रेंथनिंग के और आगे किस तरह से हम स्ट्रेंथन करें, किस तरह से मजबूत बनाएं, ऑफ आवर बायलैटरल टाइज, अपने द्विपक्षीय संबंधों को। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, और हमने बात की कि अपने द्विपक्षीय संबंधों को और कैसे मजबूत बनाया जाए। आफ्टर सेलिब्रेशन ऑफ द 75th ईयर ऑफ द इंडिया स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप ट्रीटी लास्ट ईयर, और पिछले साल भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मित्रता की जो 175 वर्ष पूरे हुए, यानी कि इंडिया और स्विट्जरलैंड की मित्रता संधि को जो पिछले साल 75 वर्ष पूरे हुए, उसके सेलिब्रेशन के बाद में ये हमने मीटिंग की है। EAM जयशंकर, EAM जयशंकर ने कहा इन ए पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स पर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, तो एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। फॉलोइंग दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बाद, विद कैसिस के साथ, यानी कि कैसिस के साथ जो ये मीटिंग हुई उसको फॉलो करते हुए या उसके बाद, ड्यूरिंग द डिस्कशंस बोथ मिनिस्टर्स एक्सप्लोर्ड एवेन्यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। तो क्या हुआ? ड्यूरिंग द डिस्कशंस के दौरान, चर्चा के दौरान, बोथ मिनिस्टर्स, दोनों ही मंत्रियों ने एक्सप्लोर किया, यानी एक्सप्लोर का मतलब तलाश करना, खोजा, एवेन्यू का मतलब मार्ग, रास्ता, फॉर स्ट्रेंथनिंग मजबूत करने के लिए, द एग्जिस्टिंग टाई को, यानी कि जो फिलहाल संबंध हमारे हैं बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। कहने का मतलब क्या है कि जो फिलहाल भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में संबंध हैं तो उनको और कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए हमने मार्ग की तलाश की, तरीकों की तलाश की कि क्या तरीके अपनाकर हम अपने संबंधों को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम बायलैटरल मैटर्स, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अतिरिक्त, है ना, या इनसे हटके, किनसे? बायलैटरल मैटर, द्विपक्षीय मामलों से,
द्विपक्षीय मामलों से अलग द लीडर्स एक्सचेंज पर्सपेक्टिव ऑन की रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। की का मतलब होता है प्रमुख। कहने का मतलब यह है कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर तो बात की ही, लेकिन इनसे अलग एक्सचेंज पर्सपेक्टिव, जो दृष्टिकोण है उसको भी साझा किया गया। ऑन की रीजनल, की का मतलब प्रमुख क्षेत्रीय और इंटरनेशनल इश्यूज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। यानी कि हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर तो बात की ही, लेकिन इसके अतिरिक्त हमने प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी एक दूसरे से अपने दृष्टिकोण साझा किए, इंक्लूडिंग, और इसमें शामिल है द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। द EAM पोस्टेड, EAM ने पोस्ट किया कि इसमें जो है यूक्रेन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टकराव है, जो संघर्ष है, वो भी इस चर्चा में शामिल रहा। यानी कि इस मुद्दे को लेकर भी एक दूसरे से हमने अपने विचार, अपने दृष्टिकोण साझा किए। EAM जयशंकर एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड। एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। तो EAM जयशंकर ने कृतज्ञता व्यक्त की फॉर ए गिफ्ट, एक गिफ्ट के लिए, एक उपहार के लिए, फ्रॉम द स्विस फॉरेन मिनिस्टर, जो फ्रॉम द स्विस फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि जो स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को एक उपहार दिया, उसके लिए उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की। मिशन टू द सन स्वच्छ, जो कि इस तरह से करके, और ये जो है ना मिशन टू द सन स्विच, यानी कि जो उनको गिफ्ट दिया गया, एक्चुअली एक प्रकार की ये एक विशेष घड़ी उन्होंने जयशंकर को भेंट की, जिसको जो है चंद्रमा पे भी पहना जा सकता है। इस तरह की कुछ स्पेशल वॉच वो थी, जिसका सीधा संबंध जो है मतलब सोलर मिशन वगैरह से भी रहने वाला है। तो ऐसी कोई विशेष घड़ी, कोई विशेष गिफ्ट उनको दिया गया, जिसके लिए उन्होंने एस जयशंकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। तो ये अपने आप में अच्छी बात है कि इंडिया के जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छे संबंध बने, क्योंकि ऐसा करने से जो है वो देश के विकास की गति तेज होगी और हम जल्दी से जो है एक डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज।